नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल विद्यार्थी नगर में। आज हम लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा का प्रीवियस ईयर पेपर सेट, मैथ का प्रीवियस ईयर पेपर सेट, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब हम इसको एक एक करके हल करते हुए चलेंगे और शार्ट ट्रिक के जरिए भी हल करेंगे। पहला क्वेश्चन है, कि ए बी से आधा कुशल है। ए बी से आधा कुशल है जो सी से 3 गुना कुशल है। मतलब कि ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया। ए बी से आधा कुशल है जो कि सी से 3 गुना है। सी से 3 गुना है मतलब कि अगर मान लीजिए कि सी अगर 1 है, सी अगर 1 है तो बी क्या हो गया, 3 हो गया। बी क्या हो गया, 3 हो गया। जब बी 3 हो जाएगा तो ए क्या हो जाएगा, 3/2, आधा, 3/2। तो इसका अनुपात क्या हो जाएगा, इसका अनुपात हो जाएगा 3:6:2। वे तीनों मिलकर एक काम को कितने दिनों में पूरा कर सकेंगे। ये तीनों मिलकर एक काम को कितने दिनों में पूरा कर सकेंगे, मतलब कि ये इनकी क्षमता है। क्या है, ये इनकी क्षमता है। तो इनकी क्षमता का योग हो गया 11 यूनिट, 11 यूनिट हो गया। अब कह रहा है कि यदि बी अकेले यह काम 6 दिन में पूरा कर रहा है। ध्यान दीजिएगा कि बी की कार्य क्षमता कितनी है, 6 है। बी की कार्य क्षमता कितनी है, 6 है। और एक काम को ये कितने दिन में कर रहा है, 6 दिन में कर रहा है। 6 दिन में कर रहा है तो इसका मतलब कि 6 दिन में कार्य 6 की अगर क्षमता से करेगा तो कितना कार्य कर देगा, 36। ठीक है, 36। इसका मतलब कि 36 कार्य है, 36 कार्य है। अब 36 कार्य को ये तीनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे, तो 36 कार्य बटा में तीनों की कार्य क्षमता बराबर क्या हो जाएगा, 11×3=33। अब बचा 3 दशमलव लगा के फिर 0, 11×2=22, 8 बच गया, 11×7=77। ठीक है, तो इसका मतलब हो जाएगा बी नंबर। क्या हो जाएगा, बी नंबर 3.27। क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स ने 8 घंटे में 75 किलोमीटर की दूरी तय की। मान लीजिए कि एक्स ने एक दूरी है 75 किलोमीटर जो कि 8 घंटे में तय की गई। उन्होंने आंशिक रूप से पैदल 5 किमी प्रति घंटा से यानी कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा के रूप 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पैदल चला और साइकिल से 12 किमी प्रति घंटे की चाल से चला कुछ दूर, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कह रहे हैं कि एक्स द्वारा पैदल कितना दूर चला गया। तो मान लीजिए कि एक्स द्वारा पैदल कितना, x किलोमीटर चला गया। ठीक है, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। अब कह रहा है कि साइकिल से कितना चला, तो अब 75 में से अगर हम पैदल वाला घटा देंगे तो क्या बचेगा, साइकिल वाला बचेगा। फिर क्या हो जाएगा, पूरा समय हो गया 8 घंटा, पूरा समय हो गया 8 घंटा। तो अब हल हो जाएगा 12×5=60, एलसीएम हो गया 60। ठीक है, अब हो जाएगा यहाँ पे 12x प्लस 365 अब -5x बराबर 8। ठीक है, बराबर 8। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे 7x बराबर 480 - 365 क्या हो जाएगा, 7x बराबर 105 यानी कि x बराबर 15 किलोमीटर, यानी कि पैदल कितना किलोमीटर चला गया है, 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर चला गया। ये तो था बेसिक नियम, अब हम इसमें क्या करेंगे कि एक ट्रिक अपनाएंगे। जैसे मान लीजिए कि एक दूरी है
मान लीजिए कि एक दूरी है, कितना दूरी है, तो 75 किलोमीटर। कितना है? 75 किलोमीटर। कितना समय लगता है? 8 घंटे का समय लगता है। 8 घंटे का समय लगता है। अब क्या कर रहा है कि 5 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से 5 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से पैदल और 12 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से साइकिल से चलते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले दोनों में कुछ गुणा करके देखेंगे कि कौन कौन सटीक बैठ रहा है। जैसे हम क्या करेंगे, मान लीजिए कि हम 12 में 5 से गुणा कर देंगे। 12 में क्या करेंगे, 5 से गुणा कर देंगे, माने घंटा से गुणा कर देंगे कि अगर 12 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से अगर 5 घंटा चल रहे हैं, 5 घंटा चल रहा है, तो 12 पंजे 60 किलोमीटर चलेगा। अब बचा कितना? 3 घंटा बचा। 3 घंटा बचा। अगर 3 घंटा से हम इसमें गुणा कर दें तो 5 तियां 15 किलोमीटर। 5 तियां 15 किलोमीटर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये 15 किलोमीटर। अब 15 को 60 से जोड़ेंगे, अगर 75 किलोमीटर आ गया तो मतलब कि ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें हमको किसी भी प्रकार की सूत्र भी नहीं लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या करेंगे कि हम पहले गुणा करके देख लेंगे। जैसे मान लीजिए कि 12 में पहले 1 से गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे, 3 से गुणा करेंगे। मान लीजिए कि 12 में 3 से गुणा करेंगे, 12 तिया 36, तो 36 किलोमीटर हो गया। अब बचा कितना? 5 घंटा। तो 5 में 5 से गुणा करेंगे, 30 किलोमीटर। तो 25 में 36 अगर जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है? 1 और 6 61 किलोमीटर हो रहा है। तो ये गलत हो जाएगा। इस तरह से हम क्या करेंगे कि आगे गुणा करते जाएंगे और देख लेंगे कि कौन सा बैठ रहा है। तो इससे क्या होगा, सवाल थोड़ा जल्दी लग जाएगा, आसानी से लग जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। सवाल है कि सवाल है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला पिघलाया जाता है। मतलब कि एक गोला है, इसकी त्रिज्या कितनी है? 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गया 10 सेंटीमीटर। 1 मिनट। 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब कह रहा है कि और 10 सेमी ऊंचाई वाला शंकु बनाया जाता है। 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक शंकु बनाया जा रहा है। क्या करेंगे, 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक शंकु बना देंगे। ये हो गया क्या? 10 सेंटीमीटर। पूछ रहा है कि शंकु का व्यास कितना है। शंकु का व्यास कितना है? व्यास पूछ रहा है, व्यास। शंकु का व्यास पूछ रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लगा देंगे, इसको भी हल कर देंगे। कैसे? तो पहले गोला का आयतन बराबर शंकु का आयतन करेंगे, क्योंकि गोले को ही पिघलाकर शंकु बनाया गया है। गोले को ही पिघलाकर शंकु बनाया गया, तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर स्क्वायर, पाई आर क्यू। 4/3 पाई आर क्यू। ठीक है, ये हो गया R1। R1 कर देते हैं क्योंकि दो दो त्रिज्याओं का काम लगेगा, ये गोला का त्रिज्या हो गया और हो गया। अब क्या कह रहा है कि शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच। अब क्या होगा, ये R2 कर देंगे। ठीक है, अब इसे हम डिवाइड कर देंगे, 3 से 3 खत्म कर देंगे हल करने पर। पाई से पाई खत्म, ये R2 है। अब क्या होगा कि R1 बराबर दिया है 10 सेंटीमीटर, तो 4 गुणे R1 का मान है 10 का क्यूब बराबर R स्क्वायर अभी तो व्यास पूछ रहा है, तो इसको हम ऐसे ही रहने देंगे। ऊंचाई दे दिया है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्या होगा, ये 10 से एक 10 खत्म हो जाएगा, बच जाएगा 2, यानी कि 10 के पावर 2। तो क्या हो जाएगा 400, यानी कि R2 स्क्वायर बराबर 400, मतलब कि 20। क्या हो जाएगा, R बराबर 20, R2 बराबर 20, R2 बराबर
20। ठीक है, तो व्यास क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा 2 गुणा 20, 40। व्यास हो जाएगा 40। इसका मतलब कि शंकु का व्यास क्या है, शंकु का व्यास हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर क्वेश्चन नंबर, अरे विकल्प नंबर सी। अगला देखेंगे, कह रहा है कि एक एक सेट में 3 से शुरू होने वाले लगातार 5 पूर्णांक होते हैं। मान लीजिए कि एक सेट है, उसमें 3 से शुरू हो रहा है, जैसे 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 5 पूर्णांक हो गए लगातार लगातार। ठीक है, यदि सेट में से सबसे बड़ा पूर्णांक को हटा दिया जाए, इसको क्या कर दिया जाए, हटा दिया जाए, तो उस सेट के औसत में कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगी। मतलब कि जो पहले औसत है उसमें से अगर दूसरा औसत को हम घटा दें, जैसे 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है, इसका योग कितना हो जाएगा, कर देंगे हम 7, 3, 10, 6, 4, 10, 5, 15, 25 हो जाएगा। 25/5 कर देंगे, औसत आ जाएगा 5। अब इसमें से हम 7 को हटा देंगे। ठीक है, 7 को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 3, 4, 5 और 6। अभी कितने अंक का हो गया, 4 अंक का हो गया। तो क्या हो जाएगा, 9, 9, 18, 18/4, तो क्या हो जाएगा 4.5, 4.5। मतलब कि आधा से कम हो गया, आधा कम हो गया। 5 से क्या हो गया, 4.5 हो गया, 4.5 हो गया। तो मतलब कि 5 से जब 4.5 हुआ तो कितना का कमी हुआ, कितना का कमी हुआ, आधा का, 0.5 का, कितना से कम हुआ, 5 से गुणा कर देंगे 100 से, हो जाएगा परसेंटेज, क्या हो जाएगा, 20 पंजे 100, 20 पंजे 100। अब इसमें गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 10, मतलब कि 10%, 10%, 10% की क्या हो गई, कमी हो गई, 10% की कमी हो गई। विकल्प नंबर बी, 10% की कमी हो गई। अगला देखते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम 2 पूर्णांकों का योग है, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम 2 पूर्णांकों का योग है जिसका गुणनफल 64 है, जिसका गुणनफल 64 है। मान लीजिए कि हमको 2 पूर्णांक लेना है, ठीक है, 2 पूर्णांक लेना है, 2 पूर्णांकों का गुणनफल 64 करना है हमको। कैसे करेंगे, मान लीजिए ये 12 है, इसमें 2 पूर्णांक आएगा, कैसे, कौन कौन, मान लीजिए 6 और 6 आ गए, तो 6 6 का गुणनफल कितना होगा, 36 होगा। 8 है तो 8 का क्या हो जाएगा, 4 4 कर दिए, तो 4 4, 4 से 4 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक, 20 है तो 20 में 10, मान लीजिए 10 10 हो गया, तो 10 में 10 से गुणा करेंगे 100 हो जाएगा। आ गया 16, तो 16 में क्या क्या है, 8 और 8 है, तो 8 से 8 का गुणा कर देंगे क्या हो जाएगा, 64। इसका मतलब कि आंसर डी हो गया, डी हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसके द्वारा 1200 को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए गुणा किया जाना चाहिए। तो इसको हम विकल्प से लगा सकते हैं आसानी से। विकल्प ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, विकल्प गुणा करके देख लेंगे। मान लीजिए कि हम 12 में 2 से गुणा करेंगे, 1200 में 2 से गुणा करेंगे तो 2400 हो जाएगा, 2400 हो जाएगा। 2400 किसी का वर्ग ही नहीं है, ठीक है। फिर 3 से गुणा करेंगे, 12 3 36, 36 यानी कि 3600, ये किसका वर्ग है, 3660 का वर्ग है। इसका मतलब आंसर हो जाएगा बी। बस यही काम खत्म। और 1200 में अगर 4 से गुणा करेंगे तो 4800 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। 1200 में अगर 5 से गुणा करेंगे तो 6000 हो जाएगा, ये भी वर्ग नहीं है। तो कह क्या रहा है कि कौन सी संख्या से हम गुणा करें 1200 में कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए। 3 से गुणा करेंगे तो 12 3 36, यानी कि 36 क्या हो जाएगा, 36 क्या हो जाएगा, 60 का वर्ग हो जाएगा।
अगला है अगला कह रहा है कि यदि x बटे वाई बराबर 4/5 और 7x प्लस 6y बराबर 29, तो y का मान ज्ञात करें। तो हमको करना क्या है कि हम y का मान निकालना है, तो हम इसको पहले हल करेंगे। तो हो जाएगा x बराबर, इस x के जगह पर हम मान रख देंगे, तो x बराबर हो जाएगा 4y/5 4y/5। तो हम क्या करेंगे, 7x के जगह पर 4y/5 और प्लस 6y बराबर 29। ठीक है, हल करेंगे। 7 चौक 28/5, 28y/5 और प्लस 6y बराबर 29। क्या करना है, 28 और 30 58, 28 और 30 क्या हो जाएगा 58y बराबर 29 बचे 5 9 45, 5 दूना के 4 14 145। y बराबर क्या हो जाएगा, कट के y बराबर हो जाएगा 2.5। विकल्प नंबर ए। अगला सवाल कह रहा है, दिया है कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 2 और 60 है। मतलब कि एलसीएम और एचसीएफ क्या दिया है, 2 और 60। यदि उन संख्याओं में प्रत्येक दूसरे की तुलना में 14 अधिक है, यानी कि एक संख्या x है तो एक x प्लस 14 है। ठीक है, तो छोटी संख्या ज्ञात करें। तो पहले हम इसको बेसिक नियम से पढ़ लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, ट्रिक अपनाएंगे। तो पहले बेसिक नियम से लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, मान लीजिए कि एक है कितना x और दूसरा कितना है x प्लस 14। ठीक है, x प्लस 14। अब कह रहा है कि इनका HCF कितना हो गया, 2। HCF 2। अगर हम इनमें दोनों में गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लसा गुणे मसा 120 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 14x माइनस 120 बराबर 0। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हम इसको तोड़ देंगे। कैसे तोड़ेंगे, तो 14 और 20, इसको क्या किया जाएगा, 20 छक्का 120 हो जाएगा। 20 और 6 कर देंगे 20 छक्का 120, इन दोनों का अंतर भी हो जाएगा क्या, 14। माइनस करके लाना है, 20 छक्का 120 क्या हो जाएगा 14। तो हम यहीं से इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, देखिए, एक संख्या क्या हो गया 20 और दूसरा संख्या क्या हो गया 6। एक संख्या क्या हो गया 20 और दूसरा संख्या हो गया 6, यानी कि दोनों के बीच का अंतर कितना है 14। दोनों के बीच का अंतर 14। अगर इसको हम चाहे तो हल करके भी देख सकते हैं। जैसे 20x² प्लस 20x माइनस 6x माइनस 120 बराबर 0। क्या हो जाएगा, कॉमन ले लेंगे, x कॉमन लेंगे, x प्लस 20 माइनस 6 कॉमन लेंगे, x प्लस 20 बराबर 0। क्या हो जाएगा, x माइनस 6 और x प्लस 20 बराबर 0। इसका मतलब कि ये माइनस वाला है तो उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। इसका मतलब कि x बराबर क्या हो गया 6। ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये मान्य नहीं होगा। ठीक है, तो इसका मतलब x बराबर 6, यानी कि छोटी संख्या क्या हो गया 6 हो गया। ठीक है, इसको हम इस तरह से भी लगा सकते हैं और चाहे तो विकल्प से बहुत आसानी से लगा लेंगे। कैसे लगाएंगे कि पहले क्या करना है, हमको दोनों संख्याओं को दिया है कि दोनों संख्याओं का अंतर 14 है।
दोनों संख्याओं का अंतर 14 है। और पहली बात तो ये कि HCF दे दिया है, HCF दे दिया है 2। तो क्या करेंगे, विकल्प में देखेंगे कि विकल्प में दिया है एक 5 है और एक 7 है। जिस संख्या का जिस दो संख्याओं में एक संख्या क्या हो, 5 हो और एक 7 हो, या 5 हो या 7 हो, तो इसका HCF 2 हो ही नहीं सकता है। पहले तो 2 हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये तो विषम हो गए। तो ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। बचा विकल्प कौन, ए और सी, ए और सी। तो 4 और 6, 4 और 6 हम क्या करेंगे आगे देखेंगे। संख्या है कि कह देंगे कि ए बी बराबर 120, ए बी बराबर 120। तो अगर हम ध्यान दीजिएगा, अगर हम ए के जगह पर 4 रखते हैं, मान लीजिए छोटी संख्या के जगह पर हम 4 रखेंगे, तो अब बड़ी संख्या के जगह पर हमको क्या रखना पड़ेगा, ऐसा रखना पड़ेगा कि हम गुणा करें तो 120 आ जाए। तो 30 रखेंगे, 30 रखेंगे, 30 रखेंगे, 120 होगा। तो इसकी दूरी कितना हो गया, इसका अंतर जो 14 आना चाहिए, 14 आना चाहिए। तो क्या हो रहा है, 14 नहीं आ रहा है, 26 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, 14 को भी गलत करेंगे, बचेगा क्या, 6, 6 को रख कर देख लेंगे, 6 गुना 20 यानी कि 120। क्या हो जाएगा, बीच की दूरी कितनी हो गई, 14। तो इस तरह से हम विकल्प से भी आसानी से इसको लगा सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल कह रहा है कि 4:9, 4:9 में ए और बी के बीच, ए और बी के बीच 39 कैंडियाँ वितरित की गई, 39 कैंडियाँ वितरित की गई, यानी कि 4:9 है, जोड़ देंगे हम 13 अनुपात हो जाएगा, यानी कि 13 यूनिट बराबर 39 कैंडी। तो कह रहा है बी को ए से कितनी अधिक कैंडियाँ मिली। तो हम एक का मान, 1 मिनट, एक का मान निकाल देंगे, 13 तिया 39, एक यूनिट बराबर 3, तो 4 बराबर 12 और 9 बराबर 27। बी को ए से कितनी कैंडी अधिक मिली, तो घटा कर देख लेंगे, 15 कैंडी। क्या हो गया, 15 कैंडी अधिक मिली। ठीक है, बी नंबर सवाल, बी आंसर हो जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि 10% और 30% के दो लगातार चिन्हित करने के बाद 20% छूट पर एक वस्तु को 2288 में बेची गई, वस्तु की लागत मूल्य। ठीक है, मान लीजिए कि पहले जो वस्तु का मूल्य था x है, ठीक है, x है। अब क्या करेंगे हम कि इसमें पहले दो लगातार वृद्धि करेंगे, दो लगातार क्या करेंगे, वृद्धि करेंगे, अंकित मूल्य बनाएंगे उसको। 10% की वृद्धि किए तो क्या हो गया, 110 बढ़ गया। फिर क्या हुआ, 30% की वृद्धि हुई, 130 हुआ। अब कह रहा है कि इस पे 20% की छूट दिया गया, मतलब कि अब ये जो है पूरा क्या हो गया, अंकित मूल्य हो गया। क्या हो गया, अंकित मूल्य हो गया। अब अंकित मूल्य पर हम क्या करेंगे, 20% की छूट देंगे, यानी कि 80%, 80%। तो आएगा कितना, 2288 रुपया, 2288 रुपये। तो हम इसको हल कर देंगे, हो जाएगा 0 से 0 खत्म, 1 2 1 2 1 1। ठीक है, अब गुणा करेंगे तो x का मान आ जाएगा, x बराबर हो जाएगा 11 गुणे 13 गुणे 8 गुणे 1000। ठीक है, तो 11 से गुणा 11 दूना के 22, 0 8। ठीक है, फिर 8 से कटाएंगे, 8 से कट जाएगा ना, हाँ, 8 दूना के 16, 8 छक 48, 26 और 13 दूना के 26। ठीक, 26 यानी कि 2000 रुपया। क्या हो जाएगा, 2000 रुपया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कपड़े का एक टुकड़ा 600 में खरीदा गया है। ध्यान दीजिएगा, एक कपड़ा का टुकड़ा है जिसे 600 रुपये में खरीदा गया है, और सिलाई शुल्क के रूप में उस पर और 40 रुपया खर्च किया गया, मतलब कि टोटल कितना हो गया, 640 रुपये। आगे क्या कह रहा है कि बाद यानी कि 12% का लाभ पाने के लिए
12% इस पर लाभ पाना है। कितना? 12%, मतलब कि 112.5%, 5/100 पाने के लिए इसकी कीमत, इसे किस कीमत पर बेचना होगा। बस कुछ नहीं करेंगे, हम हल करेंगे। हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको हम कटा देंगे 5 से। 5 दूना के 10, 5 दूना के 10.5, ये कटेगा 20 बार में, 20 पंजे 100। फिर कटाएंगे 5 से, 5 चौके 20, 5 चौके 20.5, 4.5। अब ये कटा देंगे 4 से, 16 चौका 64। अब गुणा कर देंगे 160 में 4.5 से, तो आ जाएगा 720 रुपये, 720 रुपये। ठीक है, 720 रुपये दिया है डी नंबर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कर है कि एक वस्तु को 2500 में खरीदा गया, दुकानदार इसकी अंकित कीमत पर 12% छूट की अनुमति देता है, फिर 10% लाभ प्राप्त करता है। वस्तु का अंकित कीमत क्या है? तो अंकित कीमत सूत्र होता है क्या? सीपी बराबर होता है, सीपी बराबर होता है एसपी, एसपी या एमपी, एसपी या एमपी। एसपी का मतलब होता है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य या मार्जिन प्राइस, मतलब कि जो मूल्य छपा हुआ है उस पे, या एक दाम हो गया विक्रय मूल्य। ठीक है, लगभग लगभग बराबर ही होता है एसपी और विक्रय मूल्य, माने जो दुकानदार बेचता है उस मूल्य पर, और जो ये दिया है एमपी या मार्जिन प्राइस, उस पर जो छपा होता है उस पर छूट मिलता है, उसको हम कहते हैं। तो एसपी गुणे 100 माइनस जो परसेंटेज का छूट होता है, 100 माइनस छूट बटा में 100 प्लस लाभ, लाभ। छूट को हम हानि भी कह सकते हैं, यहाँ पे हानि, यानी कि सीपी बराबर एसपी गुणे 100 माइनस छूट बटा में 100 प्लस लाभ। ठीक, तो हम लगा देंगे, इसको लगा देंगे या इसका उल्टा कर देंगे, या एमपी बराबर हो जाएगा, एमपी बराबर सीपी गुणे 100 प्लस लाभ बटा में 100 माइनस छूट, 100 माइनस छूट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा कि दाम है 2500 रुपया गुणे 2500 रुपया, ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? सीपी हो गया। ठीक, एमपी पूछ रहा है, एमपी बराबर सीपी गुणे 100 प्लस लाभ, लाभ कितना हुआ है? 10%, बटा में हानि कितना हो गया? 12%, यानी कि 100 माइनस 12 क्या हो जाएगा? 2500 गुणे 110 बटा में 88। ठीक, कटा देंगे हम इसको, 11 दहा में 88, 11 अठे 88। फिर एक बार कटाएंगे हम, 5 6 10 हो जाएगा 4, 4 से कटा देंगे 625 गुणे 5 क्या आ जाएगा? 3125, 3125। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। 4% प्रति वर्ष साधारण ब्याज प्रणाली के तहत कितने वर्ष में 1500 दोगुने हो जाएंगे? कितने वर्ष में 1500 दोगुने हो जाएंगे? तो इसका एक ट्रिक होता है, पहले तो हम इसको क्या लगा देंगे, उस पे लगा देंगे, पहले तो हम इसको बेसिक नियम से लगाएंगे, उसके बाद ट्रिक अपनाएंगे। तो बेसिक नियम से लगाने के लिए क्या करेंगे कि आर हो गया कितना? दर हो गया कितना? 4%, और क्या हो गया? पी मूलधन हो गया 1500। अब पूछ रहा है कि दोगुना हो जाए, यानी कि ए कितना हो जाए? 3000 हो जाए, ए कितना हो जाए? 3000 हो जाए। तो ए में से अगर पी को घटा देंगे तो एसआई यानी कि साधारण ब्याज पता चल जाएगा, यानी कि 1500। ठीक है, 1500। अब क्या करेंगे, हम इसको हल कर देंगे। 1500 बराबर, यानी कि एसआई यानी कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर, दर गुणे समय। दर 10% कितना दिया है? 4% दिया है, गुणे समय, समय पूछ रहा है। ठीक है, बटा में 100 कटा देंगे, कट गया।
एक मिनट, 1500 से 1500 खत्म, ठीक। ये आ जाएगा 25, यानी कि टी बराबर क्या हो जाएगा 25 वर्ष। टी बराबर 25 वर्ष। एक तो ऐसे भी लगा सकते हैं, इसको ऐसे भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए कि ये समय पैसा न दिया हो, 1500 रुपया न दिया हो, केवल कहा हो कि 4% वर्ष, 4% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज प्रणाली के तहत कितने वर्ष में कोई धन दोगुना हो जाए, खुद की दोगुना हो जाएगा, खुद की दोगुना हो जाएगा। तो क्या करेंगे, तो एक सूत्र होता है कि अगर समय पूछ रहा है तो समय बराबर हो जाएगा गुना माइनस एक, गुना माइनस एक गुणे 100 बटे बटे परसेंटेज, दर, दर, ठीक है। या इसी का उल्टा अगर दर पूछ दे, दर पूछ दे, दर कितना होगा, तो क्या करेंगे, गुना माइनस एक गुणा 100 बटा में समय टी, ठीक। तो अब हम इस पे क्या करेंगे, रख कर लगा देंगे, रख कर क्या करेंगे, लगा देंगे। जैसे अभी समय पूछ रहा है तो समय टी बराबर गुना कितना करे, 2 गुना 2 माइनस एक, 1 गुणा 100 बटा में दर क्या हो जाएगा 4। तो 2 में से 1 जाएगा, 1 गुणा 100, 100 25 से 100 को 4 से कटा देंगे, क्या हो जाएगा 25, 1 में 25 से गुणा करें 25 वर्ष। तो इस तरह से हम एक लाइन में भी इसको लगा सकते हैं, 25 वर्ष। अगला है कि 1002 वर्ष में 1144.9 हो जाते हैं। मूलधन पर सालाना किस दर से चक्रवृद्धि ब्याज लगाया गया है। मतलब ये हो गया चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल। तो ये भी आसान हो जाता है, हम इसको क्या अनुपात में लगा देंगे, वर्गमूल निकाल कर, जब वो वर्ष जितना वर्ष दिया है उससे हम हल कर देते हैं। जैसे 2 वर्ष दिया है तो हम वर्गमूल निकाल देंगे, 3 वर्ष दिया है तो घनमूल निकाल देंगे, ठीक है। तो ऐसे हम हल कर देंगे, कैसे देखते हैं। 1000 दिया है, 1000 दे दिया है, उसके बाद क्या दिया है 1144.9, 1144.9। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको हम एक अंक बना देंगे, क्या करेंगे, इसमें 10 से भाग करेंगे और 10 से गुणा करेंगे, 10 से भाग 10 से गुणा करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, दशमलव हट जाएगा और बटा में 10 हो जाएगा। इसमें हम गुणा कर देंगे, इसको क्या हो जाएगा 1000 नहीं 10,000 हो जाएगा, ठीक। ये अनुपात में है तो क्या हो जाएगा 11,449, ठीक है। अब ये क्या हो गया, वर्गमूल हो जाएगा। अब एक किसी न किसी का वर्ग हो गया तो हम इसका वर्गमूल निकाल देंगे, क्या करेंगे वर्गमूल निकाल देंगे। तो ये हो जाएगा 100 का वर्ग, 100 का वर्ग, और ये हो जाएगा 107 का, 107 का, ठीक है 107 का वर्ग। अब क्या करेंगे हम कि इन दोनों का अंतर देखेंगे, 7, यानी कि यह 7 से बढ़ गए, ये मूलधन है P और ये हो गया मिश्रधन A, यानी कि 7, ये 7 से बढ़ गया, यानी कि ये जो ब्याज हो गया 7 रुपया बढ़ गया, ठीक है 7 रुपया बढ़ गया। तो किससे बढ़ गया, मूलधन से बढ़ गया, तो यानी कि 7/100 परसेंटेज निकाल देंगे, क्या हो जाएगा दर, 100 से 100 खत्म, बच गया 7%, क्या हो गया बी नंबर। अगला देखेंगे, अगला सवाल कह रहा है कि ए बी और सी के बीच 1152 का नुकसान, नुकसान मतलब बांटा गया 7, 8, 9 के अनुपात में विभाजित होना चाहिए, ठीक। तो ए का हिस्सा क्या होगा, ए का हिस्सा क्या होगा, तो 7, 8 और 9 को हम जोड़ देंगे तो इन लोगों का क्या हो जाएगा, हिस्सा हो जाएगा, जिससे हम डिवाइड कर देंगे 1152 को। 7, 8, 15, 9, 24, 24 को हम जब बराबर करेंगे 1152 से, 1152 से, तो क्या हो जाएगा, पूछ रहा है किसका, ए का, तो ए 7 बराबर क्या हो जाएगा 1152 बटा में 7 गुणे 24, अरे सॉरी 24 गुणे 7, ठीक है 24 गुणे 7।
तो अब हम हल कर देंगे इसको। तो इसको हल करेंगे तो आएगा 336। क्या आ जाएगा? 336 रुपये। ए नंबर 336। अगला देखेंगे। कह रहा है, 1 मिनट, कह रहा है कि ए बी तथा सी ने 5,000 का कारोबार प्रारंभ किया। ठीक है, अरे 50,000 का कारोबार प्रारंभ किया। बी ने सी की तुलना में 6,000 अधिक, बी ने सी की तुलना में 6,000 अधिक दिए, तथा ए ने बी की तुलना में 2,000 अधिक दिए। ए बी सी है, ए बी सी। ठीक, ये दिया है बी सी से, बी ने सी की तुलना में 6,000 अधिक दे दिया। कितना दिया? 6,000 अधिक दिया। और ए ने बी की तुलना में 2,000 अधिक दे दिया, यानी कि ये 8,000 दे दिया, 8,000 दे दिया, ये 6,000 दे दिया। और ये क्या, इसके पास कितना है? मान लीजिए 100 रुपये। तो ये 6,000 प्लस एक्स और ये 8,000 प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक है, 8,000 प्लस एक्स हो जाएगा। अब कह रहा है कि इसका टोटल मान कितना हो जाएगा? 50,000। कितना हो गया? 50,000। तो हम इस सबका मान निकाल लेंगे। क्या आ जाएगा? 8 6 14 अब प्लस 3x बराबर 14 में 50 में से 14 घटा देंगे तो 36,000। 36,000 x बराबर हो जाएगा 12,000। x बराबर 12,000। मतलब कि सी जो है 12,000 रुपया दिया। ठीक, बी 6,000 अधिक 18,000 दिया, और ए कितना दिया? और 2,000 अधिक 20,000 दे दिया, 20,000 दिया। तो इनका अनुपात कितना हो जाएगा? 20 18 12, 20 18 12। और कह रहा है कि लाभ जो है 10,000 था, तो ए का हिस्सा। तो हम दोनों अगर तीनों को जोड़ देंगे तो जो अनुपात आता है वो लाभ के बराबर हो जाएगा। 20 18 38 12 50। 50 बराबर क्या हो जाएगा? 10,000। तो ए का मान पूछ रहा है, 20 बराबर क्या हो जाएगा? 50 बटे 10,000 बटे 50 गुणा 20। इसको हम काट देंगे, 200 गुणे 400 क्या हो जाएगा? 4,000। क्या हो जाएगा? 4। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक पंसारी के 4 महीने क्रमशः 2,000 2,500 3,250 4,4250 बिक्री हो रहे हैं। यानी कि 4 महीने में कितने रुपए की बिक्री हो रहे हैं? ये सब 2,000 2,500 3,250 और 4,550। कह रहा है कि 3,500 की औसत बिक्री प्राप्त करने के लिए 5वें महीने में उनकी बिक्री को कितना होना चाहिए? मतलब कि 3,500 रुपये जो है 5वें महीना का औसत होना चाहिए। तो क्या करेंगे हम? 5 से गुणा कर देंगे तो इसका मान आ जाएगा कि हो जाएगा 005, यानी कि 17,500 रुपये आ जाएगा इसका 5 महीने का, 5वें महीने का बिक्री। ठीक है, टोटल धन। अब क्या कह रहा है कि हम क्या करेंगे कि ये चारों महीनों का धन जोड़ देंगे। तो क्या हो जाएगा? 2,000 और 2,500 5,500, और इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा और ये चारों महीनों का पैसा जोड़ेंगे तो आ जाएगा 50 50 100 100 को 00 हासिल 1 2 2 4 5 9 9 1 10 हासिल 1 4 3 7 2
9 2 11 1 12, क्या हो गया 12,000 हो गया। यानी कि अगर 17,000 में से 12,000 को हम क्या करें घटा दें, 12,000 को क्या करें घटा दें, तो क्या आ जाएगा इसके एक महीने यानी कि 5वें महीने का तनख्वाह। तो क्या हो गया 0055 5500 रुपया, 5500 रुपया यानी कि पाँचवें महीने में 5500 रुपये की बिक्री होगी। तो क्या हो जाएगा औसत क्या हो जाएगा 3500 रुपये हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि बी और सी एक काम को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि ए बी सी वह काम को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले वह काम कितने दिन में पूरा करेगा, यानी कि दिया है बी प्लस सी कितने दिन में कर रहे हैं 40 दिन में कर रहे हैं, 40 दिन। ठीक, बी और सी 40 दिन में कर रहे हैं। ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में कर रहे हैं 20 दिन में कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे 20 दिन में करें तो हम क्या करेंगे इसका एलसीएम ले लेंगे, हो जाएगा क्या 40 यानी कि ये क्या हो गया 40 काम हो गया। क्या हो गया 40 काम हो गया। क्षमता कितना है 1 का क्षमता हो गया, और ये कितना क्षमता हो गया 2 का क्षमता हो गया। मतलब कि बी प्लस सी का क्षमता कितना है 1, और ए प्लस बी प्लस सी का क्षमता कितना हो गया 2, यानी कि बी प्लस सी बराबर 1 और ए बराबर 1, यानी कि 1 और 1 दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 2। तो ए का क्षमता हो गया 1, ठीक है, तो ए अपने कार्य क्षमता के अनुसार कार्य को करेगा, क्या हो जाएगा 1, आंसर 40 दिन, यानी कि ए इस काम को क्या कर देगा 40 दिन में पूरा कर देगा। इस तरह से हम आज अपने क्लास को समाप्त करते हैं। सभी क्वेश्चनों को हमने ख़त्म कर दिया है और आज का क्लास समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे अगले सेट के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।